बात करते हैं, आइए फटाफट अंदाज में। भोजपुर में कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे चाचा भतीजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग, चाचा की मौत वहीं भतीजा गंभीर रूप से घायल। कोइलवर थाने के धर्मपुर गांव के बधार की घटना। कटिहार में बीजेपी नेता के भाई को अपराधियों ने गोली मारी, दूसरे भाई के साले पर गोली मारने का आरोप। घटना का लाइव वीडियो आया सामने। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में महिला को गोली मारी गई, गंभीर हालत में पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती। धर्मपुर गांव में जमीन विवाद में गोलीबारी। बाड़मेर रेलवे पश्चिम फाटक के पास ऑटो ड्राइवर को चाकू मारा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। स्कूटी सवार व्यक्ति पर चाकू मारने का आरोप। गयाजी में कई लड़कियों से रेप का आरोपी रेहान अंसारी फरार, भाई ने किया एनकाउंटर के बाद दुकान पर आने वाली लड़कियों को फंसाकर बनाता था निशाना। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में नशेड़ियों ने एक व्यक्ति पर हमला किया, नशे के कारोबार के खिलाफ स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 29 मई की रात हुई लूटकांड का खुलासा किया, साहिबगंज थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, बाइक और मोबाइल बरामद। औरंगाबाद में कार ने साइकिल सवार 2 छात्रा को रौंदा, एक की मौत हुई, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पोतू थाने के बराही बाजार की घटना। रांची से लालू प्रसाद के करीबी सुबोध राय समेत 3 लोग गिरफ्तार, तरंगनी बॉटलर्स पर फर्जी लेबल की शराब बेचने का आरोप, कंपनी के कई ठिकानों पर गड़बड़ी के आरोप में कार्रवाई। वैशाली से जुड़े महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक कांड के तार, हाजीपुर से साइबर कैफे संचालक सोनू सहित 3 लोग गिरफ्तार, देर रात महाराष्ट्र एसटीएफ ने की थी छापेमारी। सोनू का मास्टरमाइंड विजेंद्र से भी कनेक्शन। गोपालगंज में एक ही परिवार के 10 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए, सभी बच्चों का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कृतपुरा गांव की घटना। नालंदा के हिलसा अनुमंडल कार्यालय से घूसखोर कलर गिरफ्तार, 22,000 रुपए रिश्वत लेते निगरानी की टीम ने रंगे हाथ दबोचा। सीतामढ़ी के रीगा में सीएसपी संचालक को बंधक बनाकर लूट, दुकान का शटर गिराकर अपराधियों ने तांडव मचाया, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। पटना वासियों को आज मिलेगी बड़ी सौगात, आज से मलाही पकड़ी तक मेट्रो का परिचालन होगा शुरू, सीएम सम्राट चौधरी करेंगे शुभारंभ। मोतिहारी के पकड़ी दयाल बड़ा बाजार में 2 युवकों की जमकर पिटाई, ऑनलाइन पेमेंट को लेकर दुकानदार के साथ हुआ था विवाद। साहिबगंज के बंगाली टोला में अपराधियों का तांडव, एक युवक की गोली मारकर हत्या, तिलकधरा कुआं के पास गोली मारी। पटना के फतुहा में फैक्ट्री मोड़ के पास युवक की गोली मारकर हत्या, दरियापुर नया टोला के रहने वाले थे मृतक श्रवण पासवान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा के मटोखर रेलवे स्टेशन पर शरारती तत्वों ने जमकर तोड़फोड़ की, लाखों के सामान को क्षतिग्रस्त किया, भवन को पहुंचाया भारी नुकसान। बेगूसराय में सड़क हादसे में रिफाइनरी के सुपरवाइजर की मौत, ट्रैक्टर पलटे, सरिया शरीर से हुआ आर पार, 0 माइल थाने के फर्टिलाइजर के पास हादसा। मुजफ्फरपुर के उत्पाद थाना परिसर में करीब 1.5 करोड़ की शराब पर चला बुलडोजर, इंस्पेक्टर और सरकारी कैमरे की निगरानी में की गई कार्रवाई। नवादा के सिरदला में ठनका गिरने से मंदिर का हिस्सा क्षतिग्रस्त, शिवलिंग और देवी देवताओं की मूर्तियां सुरक्षित। बड़गांव के पास प्रसिद्ध शिव मंदिर पर गिरा ठनका। नालंदा के अंधना मोड़ के पास 2 ट्रक के बीच भीषण टक्कर, हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, गंभीर हालत में बिहार शरीफ अस्पताल में भर्ती। भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चला जिला प्रशासन का एक्शन, सबौर प्रखंड के बैजलपुर में सरकारी भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। औरंगाबाद के नबीनगर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा, शिव बेगहा मोड़ के पास सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। फरार आरोपियों के खिलाफ मोतिहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुंडवा चैनपुर थाना इलाके में चिपकाया इश्तेहार, सरेंडर नहीं करने पर आगे होगी कुर्की की कार्रवाई। सीतामढ़ी डीएम ने सदर अस्पताल की खामियों पर जताई नाराजगी, अनुपस्थित मिली 3 महिला डॉक्टर, वेतन पर लगाई गई रोक। बिहार के खेल मंत्री श्री एस सिंह का बड़ा दावा, कहा खिलाड़ियों को मिल रही तमाम तरह की सुविधाएं, प्रखंड स्तर पर स्टेडियम का भी हो रहा निर्माण।
शेखपुरा को टीबी रोग मुक्त कराने के लिए दरअसल विभाग की पहल तेज हुई। जिले में 1700 लोग टीबी रोग से ग्रसित, सभी मरीजों को फ्री में दी जा रही दवाइयां। रांची के कांटा टोली फ्लाईओवर के नीचे चला बुलडोजर एक्शन। सड़क किनारे बनी 17 दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त किया। जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु हत्याकांड में पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। परिजनों से वार्ता के बाद प्रशासन ने हिमांशु की पत्नी को नौकरी का दिया ऑफर। मुजफ्फरपुर में हथियार के साथ एक युवक ने वीडियो बनाया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। वायरल वीडियो पर मुजफ्फरपुर पुलिस ने संज्ञान लिया। गयाजी कॉलेज में 2 शिक्षकों के बीच विवाद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संस्कृत विभाग की एक महिला शिक्षिका अपने ही विभाग के एक शिक्षक पर लगाया अभद्रता का आरोप। मुजफ्फरपुर में शादी समारोह में फायरिंग, पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। मुंगेर में नकली सिगरेट फैक्ट्री पर दबिश, भारी मात्रा में नकली सिगरेट बरामद। पुलिस की टीम ने छापेमारी की। समस्तीपुर पुलिस ने अवैध विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद किया। यूरिया खाद लदे 18 चक्का ट्रक से 8605 लीटर अवैध विदेशी शराब और बियर बरामद की। जामताड़ा पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी का खुलासा किया। टोटो चालक को 4 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। गुमला में खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी फैली। भरनू थाना क्षेत्र में खेत से युवक का शव हुआ बरामद, गला रेतकर हत्या की आशंका। सिमडेगा में जहरीले सांप के काटने से युवक की मौत। बोलबा थाना क्षेत्र की यह घटना के समय नशे की हालत में था युवक। मोतिहारी के सुगौली में पुलिस ने 7 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। शराब, पॉक्सो, कुर्की वारंट और अन्य मामलों में कार्रवाई की गई। मोतिहारी में लगभग 5 किलोग्राम गांजा के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया। बंजरिया थाना क्षेत्र के गोकुला गांव में पुलिस की छापेमारी, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। नालंदा में अनियंत्रित ई रिक्शा ने सड़क किनारे खड़े युवक को टक्कर मारी। हादसे में युवक की मौके पर मौत हुई। डेहरीगढ़ गांव के पास यह हादसा। बक्सर में कॉरिडोर बनाने की उठी मांग। बक्सर को अयोध्या और काशी की तर्ज पर विकसित करने की अपील। विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक ने उठाई मांग। मुंगेर में 30 जुलाई से हड़ताल की चेतावनी। 3 सूत्रीय मांग को नगर निगम कर्मियों का आंदोलन तेज। प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पटना में राशन कार्ड बंद होने पर निकाला गया विरोध मार्च। नागरिक अधिकार मंच के बैनर तले जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया। बांका में 28 जून को हुए प्रियंका हत्याकांड में बड़ा खुलासा। पुराने शौचालय टैंक से महिला का सिर कटा हुआ शव बरामद। पति और सास को गिरफ्तार किया गया। नवादा में मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद में युवक की पिटाई। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। आरा में ट्रेन में आग की सूचना से बिहिया स्टेशन पर मची भगदड़। घबराकर महिला ने ट्रेन से छलांग लगाई, गंभीर रूप से घायल, अन्य कई लोग हुए घायल। पूर्णिया में पुलिस और एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ की हेरोइन के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार किए गए। 1 लाख रुपए कैश और मोबाइल बरामद। गोपालगंज में महिला ने पड़ोसी युवक पर अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। विरोध करने पर मारपीट का आरोप। औरंगाबाद में बच्चों सहित स्कूल वैन पलटकर नहर में गिरी, 12 बच्चे घायल हुए। अंबा नबीनगर रोड पर कुटुंबा की तमसी मोड़ के पास की यह घटना। मुजफ्फरपुर में निगरानी विभाग की यह बड़ी कार्रवाई। राजेपुर ओपी थाना में कार्यरत एएसआई मुन्ना यादव को 8000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। पटना में निगरानी की बड़ी कार्रवाई। 50,000 घूस लेते स्कूल प्रिंसिपल रंगे हाथ गिरफ्तार। प्रमाण पत्र के बदले ले रहा था घूस। अररिया के कोसीधार पर अतिक्रमण का खतरा। शहर को बाढ़ से बचाती कोसीधार। बीच धार में बनाए जा रहे घर, बढ़ सकती है बाढ़ की परेशानी। बोकारो में जेवर कारोबारी से हथियार के बल पर लाखों की लूट हुई। 5 बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। हजारीबाग में महिला ने भैंसुर पर घर में घुसकर छेड़खानी के गंभीर आरोप लगाए। विरोध करने पर मारपीट में महिला के सिर में गंभीर चोट आई। पुलिस ने जांच का भरोसा दिया। गयाजी एयरपोर्ट पर एंटी हाईजैकिंग मॉक ड्रिल, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अभ्यास। सीआईएसएफ और एटीएस टीम ने हिस्सा लिया। जमुई में पॉलिथीन के सहारे गुजर रही जिंदगी। ढहे घर में 6 बच्चों के साथ रह रही महिला आवास योजना लाभ के लिए लगा रही गुहार। भागलपुर में कई थाने के पुराना भवन से परेशानी। जमीन नहीं मिलने के कारण परेशानी हुई। थाने के बाहर रखी हैं जब्त गाड़ियां, कबाड़ में तब्दील।
दानापुर में आबकारी विभाग की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। शराबियों को पकड़ने गई टीम पर घात लगाए हमला किया। कटिहार में विवाहिता की मौत से मची सनसनी। ससुराल पक्ष पर गला घोंटकर हत्या कर देने का आरोप, जांच जारी। गुमला के भरनो थाना क्षेत्र में खेत में एक युवक का शव बरामद किया गया। धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। बगहा में पिंटू हत्याकांड में बीएनएस कानून के तहत 2 साल में कोर्ट का फैसला। मां और 2 बेटों को आजीवन कारावास। दानापुर में कट्टा लहराकर दहशत फैलाने के आरोप में हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। रांची में कांटा टोली फ्लाईओवर के पास प्रशासन के बुलडोजर पहुंचने से हड़कंप। कनेक्टिंग फ्लाईओवर के कारण तोड़ी दुकानें। मोतिहारी में हत्या प्रयास मामले में फरार 6 आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन। डर से 2 आरोपियों ने सरेंडर किया। बिहार एसटीएफ ने नशा तस्कर के गिरोह का खुलासा करते हुए 6 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। 4 करोड़ के मादक पदार्थ सहित 4 कार, 6 मोबाइल और 1 लाख कैश भी बरामद। मोतिहारी में शराब तस्करी का नया खेल। नकली पति पत्नी और बच्चे का बनाया परिवार। लग्जरी कार से लाई जा रही थी शराब। मधुबनी के मधवापुर थाना पुलिस ने नेपाल से लाई जा रही 720 लीटर नेपाल निर्मित देशी शराब की खेप बरामद की। तस्कर वाहन छोड़कर फरार। मोतिहारी में नेपाल से नाबालिग छात्रा का रेस्क्यू। 2.5 महीने के बाद नेपाल से सकुशल बरामद। स्कूल जाते समय अगवा हुई थी छात्रा। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर दहेज के लिए गर्भवती की हत्या। 7 महीने की गर्भवती को मारकर झाड़ी में फेंका। आरोपी ससुराल वाले घर छोड़कर फरार। आरा में भूमि विवाद में अधेड़ की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई। नामजद अभियुक्त राकेश कुमार गिरफ्तार। मोतिहारी पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6000 लीटर शराब के साथ 4 शराब भट्टी ध्वस्त किया। एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। शेखपुरा की पुलिस ने ढोलबाजे के साथ फरार आरोपी के घर चिपकाया नोटिस। न्यायालय का आदेश पर कार्रवाई हुई। गिरिडीह में अवैध पत्थर खनन की तैयारी जारी। 3 खदानों का सुखाया गया पानी। खनन के 1 महीने पहले 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। चाईबासा में सीमेंट कंपनी बंद करने पर हजारों मजदूरों ने विरोध किया। 20 किलोमीटर की पदयात्रा की। कंपनी से फैसला वापस लेने की मांग। नवादा के निंदारगंज थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर विवाहिता ने आत्महत्या की। 2 बच्चों के सिर से उठा मां का साया। औरंगाबाद के हसपुरा में सांप के काटने से महिला की मौत। गोईठा निकालने के दौरान हादसा हुआ। इलाज के लिए गया जी, ले जाते वक्त रास्ते में ही मौत। पूर्वी चंपारण में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक्शन। अतिक्रमण हटाते समय बड़ा हादसा हुआ। मकान का एक हिस्सा बुलडोजर पर ही गिरा। चाईबासा के बैतरणी नदी में बड़ा हादसा। डूबने से एक बालक की मौत हुई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। छपरा में तालाब में डूबने से 2 छात्राओं की मौत हुई। अमनौर थाना क्षेत्र की घटना है। नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब गई छात्राएं। आरा में बालू लदे ट्रक की चपेट में आने की वजह से सास और दामाद की मौत हुई। नसरतपुर मोड़ के पास ये हादसा। घटना के बाद आक्रोशित लोगों का प्रदर्शन। धनबाद में तेज आंधी और बारिश से जालान फैक्ट्री की छत का बड़ा हिस्सा उड़ा। घटना के समय फैक्ट्री में 40 से 50 मजदूर कर रहे थे काम। कोई हताहत नहीं। मोतिहारी में अतिक्रमण के दौरान बुलडोजर से तोड़े जा रहे मकान का एक हिस्सा मशीन पर ही गिर पड़ा। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। जामताड़ा में बिजली आपूर्ति सुधार को लेकर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आपात बैठक बुलाई। बिजली कटौती की शिकायतों पर अधिकारियों से किया गया जवाब तलब। धनबाद में सांसद झुलू महतो और विधायक अरूप चटर्जी के बीच में बयानबाजी तेज हुई। अरूप चटर्जी ने सांसद पर लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का बयान, कहा मनरेगा में सुधार के बाद अब 125 दिन का मिलेगा रोजगार। पटना में कुम्हरार में विधानसभा के नए कार्यालय का उद्घाटन। जनसेवा कार्यालय रखा गया। कार्यालय का नाम आम जनता की समस्याओं का होगा निवारण। जामताड़ा में गिरिडीह गांडे और पांडेडी सड़क विस्तारीकरण कार्य का हुआ शिलान्यास। 35 किलोमीटर सड़क का किया जाएगा विस्तार। जमशेदपुर के हिमांशु को नम आंखों से दी गई विदाई। अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। हिमांशु अमर रहे के गूंजे नारे। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। लोगों को मिली गर्मी से राहत। बम बम भोले की गूंज के साथ जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को दिखाई हरी झंडी। सिंधु जल संधि पर भारत ने अपना रुख साफ किया। आतंकवाद बंद होने तक सिंधु जल संधि रहेगी स्थगित। 23 अप्रैल 2025 की नीति पर कायम है भारत।
दिल्ली जिमखाना क्लब की जमीन खाली करने की प्रक्रिया शुरू। केंद्र ने खाली करने का नोटिस दिया। 7 जुलाई तक जिमखाना क्लब से मांगा जवाब। भारत दौरे पर जापान की पीएम ताकाइची आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ बिजनेस फोरम में होंगी शामिल। इसमें 150 उद्योगपति भी लेंगे हिस्सा। यूपी के ग्रेटर नोएडा के कचहेड़ा में झुग्गियों में लगी भीषण आग। सिलेंडर फटने की वजह से कई झुग्गियां जलकर राख। 12 दमकल गाड़ियों ने 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। यूपी के गाजियाबाद में इंदिरापुरम में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 2 बदमाशों के पैर में गोली मारी। नोएडा में चाइल्ड पीजीआई में हादसा टला। चाइल्ड पीजीआई की छत से फॉल सीलिंग का हिस्सा गिरा। हादसे में एक बच्ची बाल बाल बची। अफगानिस्तान का बलूचिस्तान में आईएसआईएस ठिकानों पर ड्रोन हमला। कई आतंकियों के मारे जाने का दावा। पाकिस्तान के लाहौर में ट्यूशन सेंटर की छत गिरी। 14 बच्चों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। पीओके के रावलकोट में पाकिस्तान सरेंडर के खिलाफ प्रदर्शन। पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं के नारे लगे। बिहार में मानसून का असर देखिए फिलहाल कमजोर बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक जून महीने में राज्य में सामान्य से करीब 50% कम वर्षा दर्ज की गई है और इसका मतलब यह है कि जुलाई में भी सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का यह कहना है कि इस महीने अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा, जिस कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर बिहार की तुलना में पटना सहित दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश में कमी देखने को मिलेगी। मौसम पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। मौसम की बेरुखी जो है वो लगातार बरकरार है। जून महीना खत्म हो गया और अब जुलाई शुरू हो चुकी है। जून महीने की अगर बात करें तो बिहार में बारिश जो है वो लगभग 50% जो है वो कम रही। जो होनी चाहिए थी वर्षा, उससे 50% जो है वो बारिश कम हुई है। जुलाई महीने में भी जो है मौसम की बेरुखी जो है वो देखने को मिलेगी। मौसम विभाग जो बता रहे हैं कि जुलाई में भी बिहार में जो है वो जो रेशियो है बारिश का, उससे कम ही बारिश जो है वो देखने को मिलेगा और चिलचिलाती धूप, उमस भरी गर्मी जो है वो लोगों को परेशान करेगी। आज की बात अगर करें तो आज बिहार में पटना समेत कुछ जिलों में ये हल्की बूंदाबांदी के जो संभावना है वो देखने को मिल रही है। जबकि बात अगर हम 5 जिलों की करें, कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण में 1 या 2 स्थानों पर जो है वो मेघ गर्जन वज्रपात के साथ भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है और बाकी के जो शेष जिले हैं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बिजली चमकने की जो संभावना है वो जताई गई है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि मौसम की बेरुखी जो है वो इस महीने में, जुलाई महीने में भी देखने को मिलेगी और इस कारण जो किसान हैं उनको जो है काफी जो है परेशानी होगी। जनजीवन, आम जनजीवन जो है वो भी प्रभावित है, क्योंकि वर्षा अगर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि उमस भरी गर्मी जो है वो लोगों को जो है परेशान करेगी और लोगों का सेहत भी खराब हो रहा है। लगातार जो है कभी ठंडे हवा चल रही है, कभी गर्म जो सपेरे हैं मौसम के मिजाज के, उस कारण से लोगों के जो स्वास्थ्य पर है उसका पर भी पूरा असर जो है वो पड़ रहा है। तो अभी आम लोगों को जो मानसून है उसके मजा लेने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। झमाझम बारिश जो है वो जुलाई के आखिरी सप्ताह या फिर अगस्त जो है वो पहले सप्ताह से देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। राम मंदिर के दान पात्र से चढ़ावा चोरी के मामले में गठित एसआईटी को जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का और समय दिया गया है। शुरुआत में एसआईटी को 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, जिसमें 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट देनी थी। अब समय सीमा बढ़ाने के बाद टीम, मंदिर प्रशासन, चढ़ावा गिरने वाले करीब 80 कर्मचारी और सीसीटीवी सिस्टम की बारीकी से पड़ताल करेगी। और आपको यह बता दें कि चंपत राय से करीब 2 घंटे तक पूछताछ भी की गई है। अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले में गठित एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। एसआईटी को गहन पड़ताल के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है और अब फाइनल रिपोर्ट 15 जुलाई तक सौंपी जाएगी। चाहे वो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, तमाम लोगों की जो भूमिका है उसको एक एक बिंदु की पड़ताल एसआईटी के द्वारा की जाएगी। राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण में एसआईटी ने जो समय की मांग की थी, सरकार ने उसे स्वीकार किया है और योगी सरकार ने 15 दिन का समय एसआईटी को अतिरिक्त दिया है जांच के लिए। अब जाहिर सी बात है कि 16 जुलाई तक एसआईटी इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी।
इधर एसआईटी को नए और अहम सुराग मिले हैं। जांच में सामने आया कि मंदिर प्रबंधन में बड़ी संख्या में सिफारिशी भर्ती की गई थी। 60% से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्तियों में अनिल मिश्रा और गोपाल राव की सिफारिश थी। इसके बाद एसआईटी ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा से पूछताछ के लिए पहुंची। राम मंदिर परिसर में बंद कमरे में चंपत राय से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने कहा कि वो अयोध्या से कलंक लेकर नहीं जाएंगे। इधर अनिल मिश्रा से राम जन्मभूमि परिसर के पुलिस हेडक्वार्टर में पूछताछ की गई। इसके साथ ही करीब 80 सेवादारों को तलब किया गया है। पूछताछ के दरमियान सेवादारों की नियुक्तियों की बात अनिल मिश्रा ने स्वीकारी है। अनिल मिश्रा के कई करीबी कैश काउंटिंग का काम कर रहे थे। फिलहाल जांच का दायरा बढ़ाकर दान की पूरी प्रक्रिया, अकाउंट बुक और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से पूछताछ भी शामिल की जाएगी। एसआईटी अब नए सिरे से सभी बिंदुओं पर जांच कर 15 दिन में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम मंदिर दान चोरी मामले में देखिए 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सभी आरोपियों के घर पर देखिए छापेमारी की जा रही है। और इतना आपको बता दें कि इसी बीच न्यूज़ 18 की टीम आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर पहुंची, जहां पर एक बॉक्स मिला जिस पर राम राज्य कोष के साथ QR कोड लगा है। इधर प्रशासन सभी आरोपियों की संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक गबन से बनाई गई संपत्तियों को जब्त कर प्रशासन रामलला को उनका चढ़ावा लौटाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच के दौरान आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर कई नए दावे सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपी गबन की रकम को राम मंदिर निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले दान पात्र जैसे बक्से में रखता था और 5 जून को उसके किराए के मकान से 20 लाख रुपए से अधिक की बरामदगी भी की गई थी। अविनाश शुक्ला 1.5 साल पहले अयोध्या आया था। राम मंदिर में नौकरी कर रहा था। योग गुरु डॉक्टर चेतन के पास पढ़ाई कर रहा था। ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये संदूक है, यहाँ पर पेटी है और देखिए इस बक्से में ये जो देखिए ये बक्सा है, देखिए ये बक्सा यहाँ से मिला। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बक्सा अपने आप में सवाल खड़ा करता है क्योंकि इस पर राम राज्य कोष लिखा हुआ है। इसके सीधे तौर पे मायने हैं कि क्या चोरी की संदूक भी क्या यहाँ पर लेकर अभी जो अविनाश शुक्ला है वो यहाँ पर आया था। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये राम राज्य कोष कि ये पेटी जो है ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो देखिए यहीं पर दोनों भाई रहते थे। जिस योग केंद्र में आरोपी अविनाश शुक्ला अपने भाई के साथ रहता था, जहां से ट्रस्ट ने करीब 5 लाख रुपए बरामद किए थे, वहां पहली बार हमारी टीम पहुंची और वहां की योगाचार्य सीमा तिवारी से बातचीत की। सेंटर 20-22 सालों से और उन्होंने बहुत सारे गरीब बच्चों को पढ़ाया, उनकी नौकरी में उनकी मदद की और उनमें से एक अभिषेक भी है। अभी पिछले कुछ साल पहले उसकी नौकरी लगी। गुरुजी ने उसके यहाँ शरण दिया था, यहाँ रहता था, पढ़ता था, फिर नौकरी भी करने लगा। फिर वो अपने भाई को करीब 1.5 साल पहले लेकर आया कि उसको भी कुछ नौकरी दिला दी जाए ताकि वो भी कुछ कमा खा सके। और फिर अभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चल रहा है कि उसका नाम गबन में आया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि दान चोरी मामले में सबसे ज्यादा पैसों की रिकवरी आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर हुई है। जो 89 लाख रुपए बरामद हुए हैं, उसमें अधिकतर पैसा अविनाश शुक्ला से बरामद हुआ है। ये पैसा FIR दर्ज होने से पहले ही ट्रस्ट ने अपने स्तर पर बरामद कर लिया था। यहाँ से ट्रस्ट ने पैसों की रिकवरी करी। कुल 90 लाख रुपए के आसपास सारे आरोपियों के अलग अलग ठिकानों से बरामद किए गए हैं। ट्रस्ट के लोगों ने ये रिकवरी करवाई है और अब लगातार जो है उनसे अयोध्या पुलिस की जांच इस पूरे मामले में जारी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लगातार छापेमारी चल रही है। अविनाश शुक्ला के प्रतापगढ़ के पैतृक आवास पर छापेमारी के साथ साथ आरोपी लवकुश मिश्रा के रुदौली आवास, करुणेश पांडे के खंडासा आवास पर छापेमारी हुई। लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान टिन्नू यादव के हॉस्टल के कागजात भी पुलिस टीम ने हासिल किए। अब खबर यह है कि चढ़ावा चोरों की संपत्तियां जब्त करने की तैयारी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों ने बीते 2 साल में जितनी संपत्ति जुटाई है, पुलिस उनका ब्यौरा तैयार कर रही है। सूत्रों ने कंफर्म किया है कि अयोध्या पुलिस इसी रास्ते पर आगे बढ़ेगी और संपत्तियां जब्त करेगी। उसको पीड़ित यानी राम मंदिर ट्रस्ट को वापसी भी की जाएगी। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इन्हीं खबरों के साथ आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।